माई सेल्फ सरदार सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर इन ज्योग्राफी। गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। आज आपका टॉपिक होगा बीए पार्ट सेकेंड ईयर पेपर फर्स्ट, और पेपर फर्स्ट में है विश्व का प्रादेशिक भूगोल। और उसमें भी आपको जो टॉपिक पढ़ाएंगे विश्व का प्रादेशिक भूगोल में यूएसए की या यूएसए का लोहा इस्पात उद्योग यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में लोहा इस्पात उद्योग का विकास किस प्रकार से हुआ उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका में लोहा इस्पात उद्योग का जो विकास है वो 1744 में हुआ था, जबकि मैसाचुसेट्स राज्य के लियान नगर में पहला कारखाना खोला गया। इसमें लकड़ी का कोयला जो है वो जलाया जाता था, उसमें जलाया जाता था और उसका साप्ताहिक जो उत्पादन है वो 7 टन था। यहाँ डलुआ लोहा बनाया जाता था, किंतु उद्योग का जो वास्तविक विकास है वो 1840 के बाद में हुआ। ये श्यूलकिल घाटी तथा पेंसिल्वेनिया के कोयला क्षेत्रों में इस उद्योग की स्थापना हुई। जैसा कि आपके सामने ये चित्र दे रखा विद्यार्थियों, जिसमें कोयला के जो प्रमुख क्षेत्र है उसी के आधार पर लोहा इस्पात उद्योग का विकास अधिक हुआ है। यह अपलेशन कोयला क्षेत्र है जो पश्चिम जो पेंसिल्वेनिया से लगा करके पूर्वी केंट की तथा उत्तरी अलबामा राज्य तक फैले है। यहाँ लगभग बिटुमिनस प्रकार का जो कोयला है वो देखने को मिलता है। फिर विद्यार्थियों आपके सामने जो ये दे रखा है सेकंड नंबर जो लोहा इस्पात के लिए यह उपयुक्त परिस्थिति थी। सुपीरियर झील के चारों ओर करोड़ों टन उत्तम श्रेणी का लोहा मिलता है। इस क्षेत्र में जो निकाला गया प्रति 5 टन तक जो लोहा निकाला जाता है उसका प्रयोग लोहा अयस्क या लोहा इस्पात उद्योग में किया जाता है। इन दोनों सुविधाओं के अतिरिक्त झील मार्गों से सस्ते यातायात की सुविधाएं भी यहाँ उपलब्ध है, जिससे भारी माल को कम खर्चे में इस्पात केंद्रों तक पहुँचाया जाता है। झीलों के दक्षिण और पूर्व में पर्याप्त मैदान विस्तृत है जहाँ खेती की जाती है और खेती का उपयोग यंत्रों को बढ़ा देता है। अतः लोहा इस्पात उद्योग की यहाँ पर डिमांड बढ़ी है। इन मैदानी क्षेत्रों के नीचे पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस के जो भंडार है वो देखने को मिलते हैं। इस प्रकार की सुविधाएं विश्व के किसी भाग में नहीं देखने को मिलती है। अतः यहाँ विश्व को सबसे अधिक इस्पात उत्पादन की क्षमता बढ़ाने में इनका प्रमुख योगदान रहा है। यहाँ प्रमुख 3 केंद्रों में पिट्सबर्ग, शिकागो और बफेलो प्रमुख माने जाते हैं। लोहा इस्पात का जो यदि यहाँ वितरण देखा जाए यूएसए के अंदर तो वो इस प्रकार से है। और कहाँ पर ये जो उद्योग है केंद्रित है, ये विद्यार्थियों आपके सामने जो चित्र दे रखा है लोहा इस्पात उद्योग का संयुक्त राज्य अमेरिका का, तो आप देखिए इसका वितरण दिखा रखा है। सबसे पहला है क्षेत्र है अलाबामा अथवा दक्षिणी अपलेशियन प्रदेश। यहाँ कम्बरलैंड तथा दक्षिणी अलेगनी पठार से बिटुमिनस कोयला प्राप्त होता है और इस क्षेत्र में प्रसिद्ध केंद्र बर्मिंघम के चारों ओर 16 किलोमीटर के क्षेत्र में चूना, लोहे और कोकिंग कोयला मिल जाता है और उसके कारण लोहे के खनिज में 15% तक चूना भी पाया जाता है। तो यहाँ कम मात्रा में चूना लाने की आवश्यकता रहती है। सस्ते श्रमिक यहाँ मिल जाते हैं। इसके अलावा विशाल मांग के क्षेत्र या बाजार यहाँ पर स्थित है। तो इन सब कारणों से यह जो बर्मिंघम है, फेयरफील्ड है, जहाँ पर लोहा इस्पात की अधिक डिमांड रहती है। यहाँ रेल की जो पटरियाँ हैं, चदरें हैं, टैंक है, कारें आदि बनाए जाते हैं जिसमें लोहा इस्पात की डिमांड रहती है। यानी पहला है अलाबामा और दक्षिणी अपलेशियन प्रदेश। दूसरा है अटलांटिक तटीय प्रदेश। ये
मैसाचुसेट्स से लगा करके और सपेरो पॉइंट तक ये फैला हुआ है। यहाँ लोहा इस्पात का जो विकास है औपनिवेशिक युग में इसका विकास या स्थापित किया गया है। यहाँ आरंभ में अंग्रेज़ों ने अटलांटिक तटीय पर न्यू इंग्लैंड राज्यों में आकर कृषि कार्यों को बढ़ावा दिया और जिसके कारण विभिन्न प्रकार के कृषि यंत्रों की आवश्यकता हुई और इसी के फलस्वरूप यहाँ पर लोहा इस्पात उद्योग का श्रीगणेश हुआ है। फिर विद्यार्थी हम बात करें संयुक्त राज्य अमेरिका में जो रेल परिवहन मार्ग है, दक्षिणी प्रशांत रेल मार्ग, यूनियन प्रशांत रेल मार्ग, उत्तरी प्रशांत रेल मार्ग। तो आपने देखा होगा यहाँ पे कि यहाँ पर अनेक रेल मार्गों का निर्माण होने के कारण लोहा इस्पात की डिमांड बढ़ी है। इस प्रदेश में जो सबसे पहले लोहा इस्पात उद्योग को सफलतापूर्वक चलने का जो रीज़न है वो इसमें बताया गया है। दूसरा पॉइंट दे रखा है कि यहाँ तटीय स्थिति होने के कारण इस प्रदेश को लोहा इस्क मंगवाने और तैयार माल को बेचने के लिए बड़ी सुविधा है। अधिकांश जो लोहा इस्क है वो क्यूबा है, चिली, ब्राज़ील, वेनेजुएला, स्वीडन, स्पेन, अल्जीरिया से आसानी से मंगा लिया जाता है। यहाँ निकटस्थ क्षेत्रों में कोयला तेज बहने वाली नदियों से मिल जाता है और जल शक्ति यहाँ पर नदियों के द्वारा प्राप्त हो जाती है। सघन जनसंख्या यहाँ पर देखने को मिलती है और इसके अलावा यहाँ कुशल श्रमिक भी देखने को मिलते हैं। अधिक जनसंख्या तथा न्यू इंग्लैंड के औद्योगिक क्षेत्रों के विकास होने के कारण ये लोहा इस्पात वस्तु की यहाँ जो डिमांड सबसे ज़्यादा रहती है। यातायात के रूप में भीतरी और बाहरी साधन अच्छे हैं। विदेशों जल मार्गों द्वारा आसानी से सामान मंगवा लिया जाता है या निर्यात कर दिया जाता है। इस क्षेत्र के जो मुख्य इस्पात केंद्र है वो अटलांटिक तट के सारे वाशिंगटन से बोस्टन तक फैले हुए हैं और प्रमुख केंद्र बाल्टोरो, हैरिसबर्ग, ट्रेटन, मोर्सीविल, सपेरो पॉइंट, बेथलेहम, फिलाडेल्फिया, वारचेस्टर और वाटबरी प्रमुख हैं। फिर विद्यार्थियों लोहा इस्पात का तीसरा जो प्रदेश है वो है झील प्रदेश, महान झील प्रदेश। ये संयुक्त राज्य के इस्पात उद्योग का प्रमुख केंद्र है जो कि ईरी, मिशिगन और सुपीरियर जिलों के सारे फैला हुआ है। इन क्षेत्रों में उद्योग के विकास के लिए जल यातायात सबसे आसानी से मिल जाता है, उसकी सुविधाएं हैं। झील मार्गों द्वारा कच्चा माल आसानी से इकट्ठा कर दिया जाता है और भीतरी भागों में इनका वितरण कर दिया जाता है। यानी इस क्षेत्र में देश के उत्पादन का लगभग 37% लोहा इस्पात इन्हीं क्षेत्रों से प्राप्त किया जाता है और उसमें सबसे पहला है ईरी क्षेत्र। ये बफेलो से टोलेडो और डेट्रॉइट तक फैला हुआ है। पेंसिल्वेनिया राज्य से कोयला मिल जाता है यहाँ पे और बफेलो क्षेत्र से नियाग्रा प्रपात से सस्ती जल विद्युत इस क्षेत्र को मिल जाती है। चूना ईरी झील के द्वीपों से मिल जाता है। लोहा इस्क मैसाबी रेंज से मिल जाता है और कारखानों के लिए शुद्ध मीठा जल यहाँ पर मिल जाता है। इस क्षेत्र में सस्ते जलमार्ग, रेल और सड़क मार्ग उपलब्ध है। तो ये सारी सुविधाएं यहाँ पर अवेलेबल होने के कारण महान झील तटीय क्षेत्र में भी इसका विकास हुआ है। विद्यार्थी इसमें दे रखा है मिशिगन क्षेत्र, मिशिगन और शिकागो क्षेत्र। यहाँ लोहा इस्क मिशिगन झील मार्ग द्वारा हुमर झील जो ह्यूरन झील है उसके पश्चिमी किनारे पर और मिशिगन झील के पूर्वी किनारों पर लोहा इस्क उत्तरी भाग यानी क्यूना और गॉजबीक से मिल जाता है और अपलेशन क्षेत्र से कोयला मिल जाता है और इनके जो मिशिगन झील है उसके दक्षिणी पश्चिमी भाग में सिरे पर रेल मार्ग स्थित है। तो ये सारी सुविधाएं यहाँ पर स्थित होने के कारण यहाँ निकटवर्ती भाग में मोटरें, मशीनें और रेल के ऊपर आदि की जो
डिमांड है वो अधिक रहती है। तो इन सब के कारण यहाँ पर लोहा इस्पात उद्योग का विकास हुआ है। सुपीरियर झील क्षेत्र में, इस क्षेत्र में अत्यधिक निकट में जो मेसाबी श्रेणी का लोहा मिल जाता है, उत्तम श्रेणी का, और अपलेशन क्षेत्र से यहाँ कोयला मिल जाता है और सस्ते जल यातायात के कारण प्रसिद्ध केंद्र डुलुत यहाँ माना जाता है। फिर नेक्स्ट है पश्चिमी प्रशांत तटीय प्रदेश। प्रशांत महासागरीय तटीय उद्योगों का विकास है वो युद्ध नीतिक विचार से इस्पात निर्माण के कुछ केंद्र संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी भाग में विकसित हुए और प्रमुख जो केंद्र है उसमें कोलोराडो, उटा, वाशिंगटन, सैन फ्रांसिस्को, लॉस एंजल्स और फोंटाना यानी कैलिफोर्निया में है, ये प्रमुख हैं। तो प्रशांत तट पर जो सैन फ्रांसिस्को है, लॉस एंजल्स है, फोंटाना है, ये विकास, इनका जो विकास है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में हुआ है। पश्चिमी केंद्रों में जो निर्मात इस्पाती है, जो स्थानीय बाजारों में रेलवे, खनन उद्योग, कृषि व यंत्र निर्माण, इंजीनियरिंग उद्योगों के निर्माण में पश्चिमी क्षेत्र का कुल उत्पादन समस्त संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्पादन का 10% से भी कम है। फिर विद्यार्थियों हम बात करें 5वां क्षेत्र, उत्तरी अपलेशियन प्रदेश। ये प्रदेश पेंसिल्वेनिया तथा पूर्वी ओहियो में फैला हुआ है और ये प्रदेश पीटर्सबर्ग और यंगस्टाउन 2 क्षेत्रों में शामिल है। पीटर्सबर्ग क्षेत्र, यंगस्टाउन क्षेत्र भी यहाँ के लोहा इस्पात उद्योग के प्रमुख केंद्र माने जाते हैं। तो इस तरह से विद्यार्थियों, यदि हम लोहा इस्पात उत्पादन कई दशकों से संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए प्रमुख रहा है और ये एक बृहत्तम उत्पादक और उपभोक्ता देश भी रहा है। 1950 तक ये विश्व का 50% लोहा इस्पात का उत्पादन करता था और 2010 में ये विश्व का तीसरा बड़ा देश था। 2010 में यहाँ से 6% लोहे का एक्सपोर्ट या उत्पादन किया जाता था। यहाँ 10.20 लाख टन अशोधित इस्पात का उत्पादन हुआ है। तो इस तरह से विद्यार्थियों, लोहा इस्पात उद्योग संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रमुख स्रोत रहा है या लोहा इस्पात उत्पादन का संयुक्त राज्य अमेरिका प्रमुख देश माना जाता है। थैंक यू।